हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन का VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे टाइप वाइज। सबसे पहले टाइप वाइज हम लोग का टाइप फर्स्ट क्या है, द्विघात समीकरण पहचानना। द्विघात समीकरण किसे कहते हैं पहले जान लेते हैं। जो x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप का हो वो द्विघात समीकरण होता है। अगर इस रूप पर कोई बैठेगा तो हम लोग उसको कहेंगे द्विघात समीकरण है, नहीं बैठेगा कहेंगे द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए टाइप फर्स्ट क्या कहता है, द्विघात समीकरण पहचान। अब देखिए क्वेश्चन एक देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में द्विघात समीकरण है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कौन द्विघात समीकरण है। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर पर a माइनस बी का होल स्क्वायर पर इसको तोड़ते हैं तो ये हो जाएगा a² प्लस 2a, अब b का मान है प्लस 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा a² माइनस 2a और b का मान है 1 प्लस 1 का स्क्वायर कि इधर x² ये x² इधर भी कट जाएगा, दोनों इधर आएगा तो ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 4, ये माइनस में 2x और प्लस में 1 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 6x और ये आपका हो जाएगा इधर आएगा तो प्लस में 3। ये तो देखिए इसके रूप का है तो नहीं है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। चलो अगला देखते हैं। इसको देखते हैं तो इसको सॉल्व करेंगे x प्लस 1/x इक्वल टू x²। तो ये बट्टा का जोड़ जोड़ेंगे तो एलसीएम हो जाएगा x में x² प्लस 1 और x² बाईसीएम कर लेते हैं तो ये हो जाएगा x² प्लस 1, इसमें गुना होगा तो ये हो जाएगा x3। देखिए यहाँ पर q आ गया है, यहाँ पर हमको स्क्वायर चाहिए तो ये भी नहीं होगा। चलो तीसरा में आते हैं। तो ये x माइनस 1 का होल क्यू निकालना है और x प्लस बी का होल क्यू, इसका दोनों का निकालेंगे तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चेक करते हैं। x माइनस 1 का होल क्यू और x प्लस 1 का होल क्यू, तो इसके लिए आप सूत्र लगाइए। a प्लस बी का होल क्यू, तो a प्लस बी का होल क्यू होता है a³ प्लस b³ प्लस 3 a² भी, तो a का मान है x² और b का मान है 1 प्लस ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो ये क्यू माइनस बी क्यू हो जाएगा, माइनस में 3a² भी या प्लस में 3a² ab² x गुने 1 का स्क्वायर, इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा x³ प्लस b³ प्लस 3x² और b प्लस 3a b²। x³ से x³ कट जाएगा, यहाँ पर 3x² माइनस में है, इधर है प्लस में, इधर आएगा तो माइनस x² हो जाएगा, इसके रूप का होगा। टाइप नंबर 2 है विवेचक ज्ञात करना। विवेचक किसे ज्ञात करते हैं, विवेचक का सूत्र होता है d बराबर b² माइनस 4ac। यही इसका x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। द्विघात समीकरण का x² के गुणांक को a कहते हैं, x के गुणांक को b कहते हैं, अचर पद को c कहते हैं। ये पहचानने आ जाएगा तो आपको विवेचक निकालने आ जाएगा। ये 2 नंबर में भी पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। देखिए हमारा एक क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है मेरा द्विघात समीकरण √2x² माइनस 4√2 प्लस यहाँ पर x छूटा हुआ x प्लस 3√2 इक्वल टू 0 का विवेचक निकालें। सबसे पहले इसमें सॉल्व करेंगे तो a b c लिखेंगे। देखिए यहाँ पर a का मान क्या है, x² के गुणांक a यानी √2, b का मान क्या है तो x के गुणांक तो -4√2 और c यानी अचर पद कितना है 3√2। अब d निकालेंगे विवेचक, तो इसके लिए सूत्र लगाएंगे b² माइनस 4ac, सूत्र में रखते हैं, सूत्र में रखेंगे तो हो जाएगा -4√2 का होल स्क्वायर माइनस 4, तो a का मान है √2 और c का मान है 3√2 रखेंगे और माइनस का स्क्वायर करते हैं प्लस 4 का स्क्वायर 16 और √2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 2। यहाँ देखें 4 3 12 और रूट में √2 से गुना करेंगे तो ये √2 बाहर निकल जाएगा 2,
ये हो जाएगा 32 माइनस 24, घटाएंगे कितना आ गया 8। हमारा विवेचक का मान कितना आया 8, ऑप्शन नंबर डी। इसी प्रकार क्वेश्चन बनाएंगे अगला। चलिए यहाँ क्वेश्चन देखते हैं। द्विघात समीकरण x² + 2x + 4 = 0 का विवेचक निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो वही d बराबर क्या होता है b² - 4ac। यहाँ देखिए b का मान क्या है, x के गुणांक को b कहते हैं, तो यहाँ पर है 2, 2 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a का मान है x² का गुणांक कुछ नहीं है तो 1, और c का मान कितना है 4 रखेंगे। ये 2 का स्क्वायर 4 और ये गुना करेंगे 16, 4 में से 16 घटेगा आएगा -12, ऑप्शन नंबर बी। चलिए चौथा टाइप हम लोग देखते हैं। तीसरा टाइप है। तीसरा टाइप में कह रहा है मूलों की प्रकृति ज्ञात कर। मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए आपको विवेचक का मान आना चाहिए। विवेचक यानी डी यदि 0 से बड़ा होता है तो मूल होते हैं मूल वास्तविक और समान। जब d का मान 2 नंबर में जब d का मान 0 के बराबर हो तो मूल होते हैं वास्तविक और समान। ठीक है। तीसरा, d का मान 0 से क्या हो छोटा, d <0 तो मूल होते हैं अवास्तविक। ये बस 3 याद रखिएगा, इससे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों पूछा जाता है। हमको निकालना क्या है d का मान। d यदि 0 से बड़ा होगा तो मूल होंगे वास्तविक और समान। यदि d का मान 0 के बराबर होगा तो मूल होंगे वास्तविक और समान, और d 0 से छोटा यानी माइनस में आ जाएगा तो मूल क्या होगा अवास्तविक। ये क्वेश्चन देखते हैं इस पर कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए इस पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द्विघात समीकरण 2x² - 6x + 4 = 0 के मूल होंगे क्या होंगे, वास्तविक समान, वास्तविक असमान, अवास्तविक नॉन। सबसे पहले यहाँ पर d का मान निकालेंगे। d तो d बराबर सूत्र क्या होता है b² - 4ac। तो d में आपको b का मान किसको कहते हैं, x के गुणांक को d कहते हैं, तो ये हो जाएगा -6 का स्क्वायर 4 इंटू x² के गुणांक को a कहते हैं तो 2, और अचर पद को c कहते हैं तो c का मान 4। माइनस का स्क्वायर करेंगे +36 और -4 चौका 16, 16 दूना 32। यहाँ पर आ जाएगा क्या 36 में से 32 घटेगा कितना आ जाएगा 4, यानी लिखेंगे यहाँ पर देखेंगे चूँकि d > 0, d का मान 0 से क्या है बड़ा है, 4 है तो 0 से बड़ा है, तो मूल क्या होंगे, मूल होंगे वास्तविक और असमान, ऑप्शन नंबर बी। मूल होंगे वास्तविक और समान। डी का मान 0 से बड़ा होगा तो मूल वास्तविक और असमान। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद जस्ट बाद। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है द्विघात समीकरण x² - 4x + 2 = 0 के मूलों की प्रकृति बताना है। तो मूलों की प्रकृति बताने के लिए d का मान निकालना पड़ेगा b² - 4ac। यहाँ देखिए b का मान है कितना -4 का स्क्वायर -4 गुने a का मान कुछ नहीं है तो 1, और c का मान क्या है 2। 4 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 16, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 8, यह आ जाएगा 8। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी प्लस में आ गया, मतलब d का मान 0 से बड़ा है तो मूल क्या होगा वास्तविक और असमान, ऑप्शन नंबर सी। अब इसके आगे और क्वेश्चन देखेंगे टाइप, अगला टाइप नंबर 4। चलिए अगला बार देखते हैं टाइप 4। द्विघात समीकरण के मूल बराबर हो तो k का मान ज्ञात करें। मूल बराबर कब होते हैं, मूल बराबर कब होते हैं, मूल बराबर जब d = 0, यानी कहने का मतलब b² - 4ac = क्या है 0, यानी कहने का मतलब यदि आपको b² = 4ac ये आपको बराबर होगा तब मूल कहाँ होंगे बराबर। तो क्वेश्चन देखेंगे कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा।
ये क्वेश्चन पूछ रहा है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 9 इक्वल टू 0 हो के मूल बराबर है तो के का मान होगा। देखिए इसी पर मूल बराबर है, तो मूल बराबर कब होंगे, मूल बराबर हैं, सॉल्व करेंगे तो मूल बराबर कब होते हैं, डी इक्वल टू 0 यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 मूल बराबर होने का यही शर्त होता है। रख देते हैं बी का मान है माइनस के का स्क्वायर माइनस 4 गुने ए का मान कुछ नहीं तो 1 और बी का मान क्या, सी का मान है 9 इक्वल टू 0। के का स्क्वायर करेंगे माइनस का के स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस में 36 इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं यहाँ, ये माइनस 36 को उधर लेके जाएंगे, के स्क्वायर बराबर हो जाएगा 36। अगर के का मान निकालेंगे तो ये चढ़ जाएगा √36। जब भी रूट से बाहर कुछ निकलता है तो प्लस माइनस के साथ निकलता है, ये आएगा प्लस माइनस 6, मतलब ये 6 आपका के का मान हमारा कितना आ गया, प्लस में 6 और माइनस में 6, ये दोनों हमारा आंसर हो गया। चलिए टाइप 5 द्विघात समीकरण ज्ञात करें जिसका मूल दिया, अगर मूल दिया रहेगा कहेगा द्विघात समीकरण ज्ञात करें तो उसके लिए सूत्र होता है द्विघात समीकरण बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल इक्वल टू 0, ये सूत्र होता है। सूत्र पर बैठा देना है, मान आ जाएगा। यहाँ देखिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं, द्विघात समीकरण ज्ञात करें जिसके मूल 2 तथा 4 है, यानी अल्फा का मान 2 और बीटा का मान कितना 4 दिया हुआ है। द्विघात समीकरण पूछ रहा है तो द्विघात समीकरण बराबर सूत्र क्या होता है, सूत्र में रख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा का मान कितना है, एक का 2 है एक 4 है, रख दीजिए इंटू एक्स प्लस 2 गुने 4, यहाँ से निकालेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 4 2 6 यानी हो जाएगा ये 6x आप प्लस में कितना 8 4 दूना 8 यानी हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये द्विघात समीकरण हो जाएगा। अगला टाइप हम लोग को देखना है टाइप 6 द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के मूल निकालना है। मूल बराबर सूत्र होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, इसी सूत्र पर निकालेंगे। देखिए क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ पर द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0 के मूल निकालना है। तो मूल निकालने के लिए सबसे पहले ए बी सी का मान लिखना जरूरी रहता है। देखिए द्विघात समीकरण है तो लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। ए का मान हो जाएगा 1, बी का मान क्या हो जाएगा -4 और सी का मान हो जाएगा 4। हमको मूल चाहिए तो मूल बराबर हमारा सूत्र होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। अब देखिए अपन मान बैठाते हैं, सिर्फ यहाँ पर b का मान है -4 तो पहले से माइनस है, ब्रैकेट लगा लें -4 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर यानी -4 का स्क्वायर -4 गुने ए का मान है हमारा 1 तो 1 रखेंगे, सी का मान है 4 तो 4 रखेंगे बटा में 2, ए का मान है 1 रखेंगे। अब देखिए ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4, यहाँ देखो प्लस माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस के स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और देखो प्लस माइनस माइनस 4 चौका 16 और बट्टा में 2, इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 4, ये प्लस माइनस ये हो जाएगा 0 और बट्टा में 2। देखिए यहाँ पर ये तो 0 का वर्गमूल 0 हो जाएगा तो ये आ जाएगा 4/2 कटाइए 2 यानी 2 और 2। यहाँ देखिए हम लोग को पता था कि जब d 0 हो तो मूल क्या होते हैं बराबर, तो d का मान यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 आ गया, इसलिए मूल 2 हमारा बराबर आ गया 0,0। इसी तरह से मूल निकालेंगे। अगला टाइप देखेंगे। चलिए अगला टाइप नंबर 7 देखते हैं। कहेगा द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के मूल अल्फ़ा तथा बीटा हो तो मान बताएं। मान में क्या क्या पूछ सकता है, अल्फ़ा इंटू बीटा पूछेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर 1/α प्लस 1/β
1/α², 1/β², ये दोनों मार्क्स में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। देखिए क्वेश्चन लेके बताते हैं कैसे बनेगा। कहेगा द्विघात समीकरण x² - 2x + 1 = 0 के मूल अल्फा तथा बीटा हो तो मान बताएं। तो जब भी सॉल्व करेंगे तो करेंगे क्या, यहाँ देखिए x² - 2x + 1 = 0। तो इसमें सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले a और b का मान लिख लेंगे। तो a का मान होता है x² के गुणांक, तो x² का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है। b का गुणांक x के गुणांक तो -2, अचर पद c बराबर 1। अब देखिए हमको पता है अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकालना, तो इसका सूत्र होता है -b/a। मान रख दीजिए, -(-2) बटा a का मान 1 है, माइनस माइनस प्लस 2/1, 1 से भाग देंगे क्या बचेगा 2। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान आ गया 2। बात है अल्फ़ा इंटू बीटा, इसका सूत्र होता है c/a। तो c का मान कितना है 1, और बट्टा में a का भी मान 1 में 1 से भाग देंगे आएगा 1। ये हमारा आंसर हो गया। फिर अगर α² प्लस β² का पूछेगा तो इसका सूत्र होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा इंटू बीटा। आपको पता है इसका मान हमको निकाल चुके हैं 2 और इसका मान निकाल चुके हैं 1। पुट रख कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर -2, इसका मान है 1 तो 1 रखेंगे। देखो 4 - 2 कितना आ जाएगा 2। इसी प्रकार आप दो क्वेश्चन को आप निकालिए, इसी प्रकार इसको सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। इतना अगर आप कर लेते हैं तो आपको मैट्रिक का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप 100% सॉल्व कर सकते हैं, 100% इस चैप्टर से। और आपको जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ देखिए चैप्टर वाइज आपको ऑब्जेक्टिव दिया गया है, टाइप वाइज। थैंक यू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स।